एसएससी ने फाइनली उन कैंडिडेट्स का इंतजार खत्म कर दिया है जो लंबे टाइम से सीजीएल का हिस्सा बनना चाह रहे थे। ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन लाइव कर दिया है और इस बार नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग करीब 18,000 पदों को भरा जाना है। देखिए, हर बार ना लाखों बच्चे इसके लिए अप्लाई करते हैं और इस बार भी लाखों कैंडिडेट्स इस भर्ती का हिस्सा बनने वाले हैं। लेकिन जरा सोचिए कि आखिर ये जो भर्ती है वो इतनी पॉपुलर क्यों है, क्यों लाखों कैंडिडेट्स इसकी तैयारी करते हैं और लाखों कैंडिडेट्स फॉर्म भरते हैं, क्या कुछ इतना स्पेशल है इस भर्ती में? सो इसका आंसर एक नहीं बल्कि बहुत सारे हैं। एक तो सबसे पहले ये जो नंबर ऑफ पोस्ट होते हैं ना इस भर्ती में वो बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरी ये है कि ये ग्रुप बी पदों पर भर्ती होती है। तीसरी जो इसकी सैलरी है ना वो बहुत अमेजिंग होती है। और चौथी, आप इस भर्ती के जरिए डायरेक्टली मिनिस्ट्री में नौकरी कर सकते हैं। तो हम ना आपको इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि सीजीएल के जरिए कौन कौन से पदों पर भर्ती होती है और साथ ही भर्ती में आपका सिलेक्शन कैसे होगा और हर पद पर सिलेक्ट होने के बाद सैलरी कितनी मिलती है। यानी कि आपको हम आपका ओहदा भी बताएंगे और साथ ही जो आपको सैलरी मिलेगी वो भी बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप सबका बहुत स्वागत है एनबीटी टेक एड की इस खास वीडियो में। देखिए, एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन तो आपने पढ़ ही लिया है। हो सकता है बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अपना फॉर्म भी भर लिया होगा और बहुत सारे कैंडिडेट्स अपना फॉर्म भर रहे होंगे। तो सीजीएल में इस बार करीब 18,000 पदों को भरा जाना है और लाखों कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई करने भी वाले हैं। इस भर्ती के जरिए हर बार जो देश के अलग अलग मंत्रालय हैं, जो मिनिस्ट्रीज हैं, उसमें अलग अलग पदों पर भर्ती होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बन सकते हैं, आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, आप सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट बन सकते हैं। मतलब बहुत सारे और बहुत अमेजिंग पोस्ट होते हैं और जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं इन पदों पर तो जाहिर सी बात है आपको सैलरी भी बहुत अमेजिंग मिलती है, जिसमें 35,400 रुपए से 1,42,400 रुपए तक की बेसिक सैलरी आती है। इसके अलावा फैसिलिटीज जो एक सरकारी कर्मचारी को मिलते हैं वो तो सब आपको मिलते ही हैं। तो चलिए आपको ना पहले ये बता देते हैं कि कौन कौन से पोस्ट होते हैं और ये भी बता देते हैं कि उस पोस्ट में सैलरी कितनी मिलती है। मैंने तो आपको अभी मोटा मोटा आइडिया दिया है, अब आपको सारे पोस्ट बता देते हैं। ठीक है, ग्रुप बी पदों पर यह भर्ती होती है, इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो अगर आप सीजीएल में सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और उसके अलावा आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर भी बन सकते हैं, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बन सकते हैं, रिसर्च असिस्टेंट बन सकते हैं, सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, ऑडिटर बन सकते हैं, अकाउंटेंट के रूप में आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसके अलावा आप पोस्टल असिस्टेंट भी बन सकते हैं, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट बन सकते हैं और साथ ही टेक्स्ट असिस्टेंट जैसे पोस्ट पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। सो मैं आपको सैलरी भी बता देती हूँ। जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और जो इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के पोस्ट है ना, उसमें जो ग्रुप बी वाले पोस्ट है उसमें सिलेक्शन के बाद 44,900 रुपए से 1,42,400 रुपए तक की सैलरी मिल सकती है, यानी कि पे लेवल 7 के अनुसार। वहीं जो असिस्टेंट या फिर जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हैं या फिर सब इंस्पेक्टर हैं या फिर जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स हैं, उन सबको सिलेक्शन के बाद पे लेवल 6 के अनुसार सैलरी मिलेगी, यानी कि 35,400 रुपए से 1,12,400 रुपए। ये ग्रुप बी के पोस्ट हैं। इसके अलावा जो ग्रुप सी के पोस्ट है ना, जिसमें ऑडिटर आता है, जिसमें अकाउंटेंट के पोस्ट शामिल है, इसके अलावा पोस्टल असिस्टेंट के पोस्ट शामिल है, सब इंस्पेक्टर, टेक्स्ट असिस्टेंट के पोस्ट शामिल है, ये ग्रुप सी वाले पोस्ट हैं। इनमें अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको पे लेवल 4 के अनुसार और पे लेवल 5 के अनुसार सैलरी मिलेगी, यानी कि 29,200 रुपए से 92,300 रुपए और 25,500 रुपए से 81,100 रुपए की सैलरी। ये सिर्फ बेसिक सैलरी है, हमने आपको बता दिया पोजीशन वाइज सैलरी कितनी होगी। बट इसके अलावा जो पर्क्स मिलते हैं, दूसरे अलाउंसेस मिलते हैं जो एक सरकारी कर्मचारी को मिलते हैं, लाइक टीए, डीए, एचआरए और जो दूसरे अलाउंसेस हैं वो तो आपको मिलेंगे, यानी कि पोस्ट अच्छी होती है और साथ ही जो सैलरी है वो और भी ज्यादा अच्छी होती है। और सिलेक्शन के लिए आपको टीयर 1 और टीयर 2 का एग्जाम देना है, उसके बाद मेडिकल होगा आपका और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आप इतनी बड़ी भर्ती का हिस्सा बन जाएंगे और साथ ही जो देश के अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं उसमें आपकी डायरेक्ट भर्ती भी हो जाएगी। सो बहुत अमेजिंग सी भर्ती है सीजीएल की, इसीलिए हर साल कैंडिडेट इसकी तैयारी करते हैं, जी जान से मेहनत करते हैं और इस भर्ती का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी भरी एक वीडियो लेकर, तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक एड।